स्वागत है इस अगले चरण में, आपकी आंतरिक यात्रा के, आपकी आत्मा की पवित्र वापसी के। पिछले 2 सत्रों में आपने जाना कि श्वासों के बीच का मौन कितना गहरा होता है और कैसे आप स्वयं को श्वास में विलीन कर सकते हैं। और अब समय आ गया है एक नए आयाम में प्रवेश का। आज आप जानेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि, एक ऐसा अभ्यास जो आपको जीवन के सबसे तीव्र क्षणों में उतरने का निमंत्रण देता है, लेकिन पीड़ित की तरह नहीं, जागृत साक्षी के रूप में। यह विधि शांति या मौन के बारे में नहीं है। यह विधि कच्ची है, प्रचंड है, सशक्त है। यह आपसे कहती है, भावनाओं की अग्नि में सीधे उतर जाओ और जागे रहो। भगवान शिव देवी से कहते हैं, पूरा ध्यान शरीर में उठती अग्नि पर केंद्रित करो, पैरों के तलवे से लेकर सिर के शीर्ष तक, और स्वयं को उस अग्नि में समर्पित कर दो। उस तीव्र जलन में परम तत्व का बोध होगा। यह आपके लिए क्या अर्थ रखता है? इसका अर्थ है, अपनी अग्नि से भागना बंद करो। वह जलती हुई भावना, क्रोध, वासना, इच्छा, शोक, भय आपकी दुश्मन नहीं है, वह आपका द्वार है। तो आज आप उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे, आप उससे सुन्न नहीं करेंगे, आप उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, आप उसमें पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे। आइए प्रारंभ करें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी श्वास लें और धीरे से छोड़ें। अब उस भावना को याद करें जो हाल ही में आपको भीतर तक झकझोर गई हो। वह जो आपको तोड़ती नहीं पर अंदर तक हिला देती है। एक झगड़ा, कोई तीव्र लालसा, डर का क्षण, या वो प्रेम जो इतना गहरा था कि आप उसे संभाल नहीं पाए। क्या आप अपने शरीर में गर्मी महसूस कर सकते हैं? शायद सीने में, गले में, पेट में। यही है वो अग्नि। अब उसे दूर करने की बजाय उसमें उतर जाइए, पूरी जागरूकता के साथ, बिना सोच, बिना निर्णय, केवल उपस्थिति के साथ। कल्पना कीजिए कि यह अग्नि आपके पैरों के तलवे से उठ रही है, रीढ़ की हड्डी से गुजरती हुई हृदय में प्रवेश कर रही है और सिर के शीर्ष तक पहुंच रही है। यह कोई भौतिक अग्नि नहीं है, यह है शक्ति, जीवन की ऊर्जा, जुनून, अस्तित्व की ज्वाला। आपको इसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, दबाने की जरूरत नहीं, बस इसे महसूस करें, बिना उसमें बह जाए। उसे जलने दीजिए, उठने दीजिए, उसे अपने भीतर पूरी जगह लेने दीजिए। और अब चमत्कार देखिए। अगर आप इस तीव्रता में जागे हुए रह पाए, अगर आप साक्षी बन पाए, तो आप महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है। अग्नि अपनी कहानी खो देती है, भावना अपनी पकड़ छोड़ देती है, और जो बचता है वह है ऊर्जा, शुद्ध, पवित्र ऊर्जा। अचानक आपका क्रोध शक्ति बन जाता है, आपका शोक गहराई बन जाता है, आपका भय स्पष्टता बन जाता है, आपकी तड़प प्रेम में बदल जाती है। इस अभ्यास में कोई नकारात्मक भावना नहीं होती, केवल ऊर्जा होती है जो आपकी जागरूकता से मिलने की प्रतीक्षा कर रही होती है। आइए और गहराई में जाए, उस तीव्रता में श्वास लीजिए। उसे कोई नाम न दे, केवल श्वास ले। और अब कल्पना कीजिए कि यह ऊर्जा एक बार फिर उठ रही है, लेकिन इस बार वह जलन या ताप नहीं है, बल्कि स्वर्णिम प्रकाश है। यह आपकी रीढ़ को भर देती है, आपका हृदय प्रकाशित कर देती है, आपका तीसरा नेत्र जागृत कर देती है, और फिर सिर के शीर्ष से आसमान तक उठती अग्निशिखा बनकर फूट पड़ती है। अब आप जल नहीं रहे, आप प्रकाशमान हो रहे हैं। यही है शिव का संकेत। जागरूकता के साथ जलना शुद्धि है, जागरण है। तो अगली बार जब जीवन आपको तीव्र भावनाओं के तूफान में फेंके, रुकिए, बहिए नहीं, भागिए नहीं, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, अग्नि में प्रवेश कीजिए और श्वास लीजिए। आप देखेंगे, अग्नि आपको नष्ट करने नहीं आई थी, वह तो आपको आपका प्रकाश दिखाने आई थी। यह है विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि। और जैसे बाकी विधियों में, इसमें भी किसी धर्म, विधि या संस्कार की आवश्यकता नहीं, केवल आपकी पूर्णता से अनुभव करने की तैयारी चाहिए। यह अभ्यास याद दिलाता है कि तीव्रता शांति की शत्रु नहीं है, वह तो उसका द्वार है। आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं, वे वो लपटें हैं जिनमें दिव्यता नृत्य करती है। तो स्वयं से पूछिए, क्या आप जीवन से केवल तब मिल सकते हैं जब वह शांत हो, या जब वह उग्र हो तब भी? क्या आप तब भी उपस्थित रह सकते हैं जब हृदय जोर से धड़क रहा हो, जब शरीर में सिहरन हो, जब श्वास तेज हो? यदि हां, तो हर क्षण, चाहे जितना भी तीव्र क्यों न हो, ध्यान बन सकता है। हर भावना पवित्र बन सकती है।
और आप आकाश की तरह विस्तृत हो सकते हैं, सब कुछ समेटे हुए। तो अग्नि में श्वास लीजिए, उसे सिखाने दीजिए, उसे शुद्ध करने दीजिए, उसे आपको संपूर्ण करने दीजिए। और जब अगली बार आप दैनिक जीवन में फिर से उस गर्मी को महसूस करें, किसी बहस में, यातायात में, किसी हानि में, किसी तीव्र प्रेम में, याद रखिए वह लपट एक वरदान है। उसे उठने दीजिए, जलने दीजिए, आपको आपके सत्य रूप से मिलाने दीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें ताकि यह प्राचीन शिक्षाएं और अधिक हृदयों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में विज्ञान भैरव तंत्र के सभी 112 पवित्र द्वारों की यात्रा कर सके। हम यहां जीवन से भागने नहीं आए हैं, हम यहां जीवन में पूरी तरह प्रवेश करने आए हैं, उसमें जलने, उसमें जागने और उसमें विलीन हो जाने। फिर मिलेंगे अगली श्वास में, अगली अनुभूति में, अग्नि की अगली लहर में। तब तक गहरी श्वास लें और अग्नि में प्रवेश करें।